जी, मैं इस वक्त कान्हा में ही मौजूद हूँ और हम इस वक्त उस घर के बाहर मौजूद है जहाँ दो बच्चे जो हैं इस हादसे में हलाक हुए हैं और एक ही ख़ानदान के दो बच्चे इनके ज़ख्मी भी हुए हैं। इनके जो बुज़ुर्ग हैं वो इनके बच्चों के नाना वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, ये बताएं कि कितने बच्चे आपके इस वाक़े में जो है हलाक हुए हैं और उनके नाम क्या थे, उम्रें क्या थी और वो किस वक्त ट्यूशन पे जाते थे? वो जाते थे 4 बजे जाते थे जी। कुछ 3 बजे जाते थे। जो 3 बजे जाते थे वो 4 बजे वापस आ जाते थे। वो 4 बजे वापस आ गए। हमारे 7 बच्चे जाते थे। अच्छा, आपके कुल 7 बच्चे जाते थे? बच्चे जाते थे। 3 बच्चे वापस आ गए थे 4 ठीक है। बजे। ये जी। 4 बजे 4 बच्चे गए हैं, ठीक है। और 4 बजे गए हैं तो 5 बजे ये वाक़या हुआ है। तो इस वाक़े में कौन कौन ज़ख्मी हुआ और कौन कौन हलाक हुआ? देखो जी, हमारे तो 2 बच्चे हलाक हुए हैं तो 2 ज़ख्मी हुए हैं, ठीक है। बाकी 3 बच्चे वो ठीक थे? हाँ, बाकी 3 वो तो घर आ गए थे ना। तो 2 बच्चे जो ज़ख्मी हुए हैं ना, जब छत गिरी है वो दरवाजे में खड़े थे। तो एक सिर में टांके लगे हुए हैं, एक में मुंह पे सट लगी हुई है। वहाँ दोनों ज़ख्मी हुए? हाँ, दोनों। अब वो ठीक हैं? अब वो ठीक हैं। तो ये कब से पढ़े थे ट्यूशन यहाँ पे? ये तकरीबन 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से? तो ये खातून ही अकेडमी चलाती थी? हाँ जी, वो भी ज़ख्मी हैं। वो भी ज़ख्मी। कितने बच्चे वहाँ पे जाते थे? वहाँ ये पे 30-35 बच्चे जाते हैं। एक ही टाइम पे जाते थे कि कोई औकात? नहीं, 2 टाइम थे उनके। एक 3 से 4 थे, 4 से मतलब कि आगे बढ़ते हैं। आपके बच्चे जो थे कौन कौन सी क्लास के थे? वो तकरीबन एक 3 के तीसरी क्लास में थे, एक 2 क्लास में। तो जो ज़ख्मी हुए ज़ख्मी हैं वो भी मतलब कि तीसरी क्लास में थे। वो उनके हाल बेहतर है? छोटे सारे बच्चे छोटे ही थे जो उधर पढ़ते थे ना। सब बच्चे कोई 7 साल, कोई 5 साल, कोई 4 साल, कोई 7 साल, कोई 9 साल, इससे बड़ा नहीं था कोई भी। सब छोटे बच्चे थे। जो छत गिरी है ना उसके साथ मतलब कि घर एक ही 8 मरले का है, ठीक है। छत गिरी है, वो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। जो साथ है वो भी गिरने वाला है, वो नहीं देख रहे, उसकी भी छत गिरने वाली है। और नीचे बच्चे हैं, बड़े भी थे, नीचे बच्चे भी। उधर रैश है, मैं ऊपर छत से देख के आ रहा रहती है हूँ। वहाँ पे? फैमिली उधर रहती है, लेकिन वो उन्होंने किसी ने एक्शन नहीं लिया कि हम ये भी साथ देख लें। वो भी गिरने वाली है और छत बिल्कुल ही गिरने वाली है। बस एक सिर्फ गिरी है तो सिर्फ रुकी है, तो एक वांस पे रुकी है, वो भी काटने वाली छत है। तो ये हम उनसे मतलब कि दरख्वास्त है कि ये आके मतलब कि अपना कुछ करें तो उसे भी सील करें। कान्हा में ही हलाक होने वाले बच्चों के एक और अजीज़ रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस सब वाक़े के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ मरीम नवाज़ से ये अपील करना चाहता हूँ, मरीम साहब आपने हॉस्पिटल तो बनाया है, उसमें कोई सहूलत नहीं है। देखें, ना मेडिसिन है उधर, ना पट्टियाँ वगैरह, ना आपके डॉक्टर उधर हैं। जब अल्लाह ना करे कोई और मसला बने तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? आप ये किस अस्पताल की बात कर रहे हैं? जब इन बच्चों को अस्पताल ले गए थे? जनरल अस्पताल? नहीं, जनरली ये इधर ये सामने मेन पे है। ये THQ? जी, THQ। उसमें अच्छा। कोई सहूलत नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं उधर। खुद पट्टियाँ खुद ला के पट्टियाँ की हैं, खुद चेक किया है, लेकिन टाँके लगा के उन्होंने भेज दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप घर जाएँ, बेहतर है। बच्चे हमारे बच्चों का भी चोटें भी लगी हुई हैं, हमारे बच्चे इधर घर पे ही हैं अभी 2। तो कल यहाँ पे वज़ीर साहब भी आए थे, आपने उनको कहा था? वज़ीर से इतना टाइम ही नहीं लगा, हमें अपनी पड़ी हुई थी। हमने 12 बजे तो बच्चों का जनाजा लेके गए हैं, उसके बाद फ्री हुए हैं, उसके बाद हमारे पास कोई नहीं आया। उसके बाद अभी आप आए हैं तो आपको हमने बताया। मैं तो सिर्फ मरीम नवाज़ साहब से यही अपील करता हूँ, मरीम साहब ज़रा नोटिस लें, आप हॉस्पिटल को चेक करें। उसमें कोई सहूलत नहीं है, उसमें मेडिसिन नहीं है, पट्टियाँ नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है वहाँ पे। डॉक्टर 24 घंटे होने चाहिए। सैलरी तो हमारी तनख्वाहों से जाती है ना पैसे उनके पास, लेकिन सहूलत देनी चाहिए। बड़ी अहम बात कर रहे हैं ये बच्चों के एक अजीज़ हैं, उनका ये कहना है कि जब बच्चे ज़ख्मी हुए, जब उनको ये अस्पताल में लेके पहुँचे THQ हॉस्पिटल, तो वहाँ पे ना डॉक्टर था, ना अमला था, ना उनके पास कोई मेडिकेटेड चीज़ें थी, ना जिनमें पट्टी है, दवाइयाँ हैं, मरहम है, ये उनके पास मौजूद ही नहीं थी। तो ये वाकई इनको जो है हुकूमत पंजाब को, वज़ीर पंजाब को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा क्यों है, और इसके साथ साथ उनको दीगर अस्पतालों में भी ये चेक करना चाहिए। जी, कान्हा में जिस अलमनाक हादसे में छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हुए थे, वो घर जो है वो तो इस वक्त इंतज़ामिया ने, आप देख सकते हैं, वो सील कर दिया है और छत तो इसकी मुकम्मल तौर पर वो गिर चुकी है। और कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, लोगों की काफ़ी तादाद है और पूरा इलाका जो है इस वक्त, यहाँ के पूरे इलाके में सोग की फ़िज़ा है। हर घर जो है वो सोगवार है, हर आँख अश्कबार है, क्योंकि 14 बच्चे इस अलमनाक हादसे में जाँ बहक हुए हैं और 5 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जिनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है।
और एक बच्चा जो है वो अभी भी वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। उनको तिब्बी इमदाद देने के बाद जो ज़ख्मी थे उनको तो अस्पताल से फारिग कर दिया गया, लेकिन जो एक बच्ची थी वो गालबन अभी भी चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और ये जो वाक़या आप देख सकते हैं, ये जो घर है तकरीबन 4 से 5 मरले का ये घर था, जहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर बना हुआ था, प्राइवेट ये ट्यूशन सेंटर था। और एक खातून थी जो इन बच्चों को पढ़ाती थी मुख्तलिफ़ औकात में, उनके टाइम थे 2 से 4 और 4 से 6। तो ये जो वाक़या पेश आया था, ये 4 से 6 बजे के दरमियान जो बच्चे आते थे, कुछ 30 से 35 बच्चे वो अंदर मौजूद थे। उसी वक्त ये हादसा हुआ, अचानक छत गिरी। और जब छत गिरी उस वक्त छत पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी। इस घर का मालिक है उस्मान, एक उमैर नामी मिस्त्री था, वो इस घर की छत पर वो मिट्टी डाल रहे थे। और जब उन्होंने मिट्टी डाली, क्योंकि ये लकड़ी के तख्तों से बनाई गई थी छत, और क्योंकि वो कमज़ोर थी, वो वज़न ना सह सकी, और अचानक उसी दौरान वो छत गिर गई, जिसके बायस मलबे में तमाम बच्चे दब गए, जिनमें 14 बच्चे जो थे, मासूम बच्चे जो पढ़ने के लिए आए थे, वो जहाँ बाक हो गए और कुछ ज़ख्मी हो गए, जिनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया गया। इस वक्त हम देखें ये पूरा इलाका जो है, हर घर से जो है वो लोग जो हैं आए हुए हैं यहाँ पे, हर आँख का अखबार है। कुछ सियासी शख्सियात भी यहाँ पे आई, पुलिस हुकाम यहाँ पे पहुँचे, ज़िले इंतज़ामिया के लोग भी यहाँ पे पहुँचे। लेकिन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं था, ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया गया जिसके बायस ये हादसा यहाँ पे पेश आया। क्योंकि मानसून आने वाला था और मानसून के बायस वो अपनी छत को मजबूत बना रहा था कि वो टपक ना पड़े बारिशों में, क्योंकि आपको पता है छतें टपकती हैं, तो इसी वजह से वो छत को मजबूत कर रहा था। नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये बिजली की तारें हैं, ये इस घर के बिल्कुल बाहर है। और ये तारें जो हैं आप देख सकते हैं कि जिस तरह बांसों के ऊपर ये लटकाई गई हैं ना, ये तारें ज़मीन पर थी। और अगर ये हादसा ना हुआ होता तो शायद ये तारें जो है वो नीचे रहती और इनकी वजह से भी कोई भी बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। ये शायद वापडा वालों ने, लेस्को वालों ने जब यहाँ पे वाक़या हुआ वो वहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ पे पहुँच के इन तारों को ऊपर किया है। इससे पहले मुतअद्दिद मौलवियों ने ये बताया है कि ये जो तारें थी ये भी नीचे थी, यानी कि अगर ये छत ना गिरती तो इन तारों के बायस भी कोई बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताएं जी, ये जब वाक़या हुआ तो आपने क्या देखा यहाँ पे क्या हाल था? ये मंज़र ऐसा था कि कोई भी देख नहीं सकता था, ठीक है। कोई भी बंदा ये नहीं सोचता कि ये कैसे हुआ या क्यों हुआ या किस वजह से हुआ, ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, ठीक है। हर बंदे ने मौत का जायका चखना है। इधर काफ़ी मैंने सुना है, देखा भी है, लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब मिस्त्रियों की गलती है। मिस्त्री जो होता है वो मिस्त्री होता है, इंजीनियर नहीं होता, ठीक है। और कोई भी बंदा ऐसे नहीं करता कि यार मैं मिस्त्री हमेशा घर बनाने के लिए आता है, घर गिराने के लिए नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये अगर घर वो गिराने के लिए नहीं आता, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल करता, लेकिन बच्चों को तो नीचे नहीं होना चाहिए था ना उस वक्त। कहने का मतलब ये है। वो आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन मिस्त्री नहीं कहता कि बच्चों को ऊपर आओ या बच्चों को मेरे लिए काम के लिए, ये मेरे मजदूर हैं। मिस्त्री अपने साथ मजदूर लेके आता है, ठीक है। मिस्त्री ने ये नहीं कहा था कि बच्चों को इधर ही रहने दो, हम काम कर रहे हैं, ये गिरेगी तो वो किसकी जिम्मेदारी थी बच्चों को बाहर निकालना? बच्चों को बाहर निकालना ये घर वालों की जिम्मेदारी थी जी, वही कहने का मतलब है। ये पहले घर वालों उनको घर से बाहर की निकाला जिम्मेदारी जाता, थी, उनको बाहर फिर निकाला कंस्ट्रक्शन जाता। का काम और किया दूसरे नंबर से ये देखते कि ये गार्डर जो है हमारे, ये इतना लोड उठा सकते हैं। कोई भी मालिक ये नहीं कहता कि मिस्त्री ने अपने पास से पैसा लगा। वो गार्डर भी सुना है इन्होंने, गालबन जो है वो बी पेड़ लिया हुआ था। बी पेयर गार्डर हैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ, वो गार्डर देख लें आप। नाकस मटेरियल है, बिल्कुल हल्का है, जो देख सकते हैं आप। जो गार्डर था, हाँ, बिल्कुल कागज की तरह पतला है। उसके बावजूद वो मिट्टी डाल रहे थे ऊपर। तो मिट्टी डाली, हर गल उन्होंने अपनी सेफ्टी करनी थी। तो बारिश की वजह से नाकस से पुराना मटेरियल था, वो बिल्कुल कमज़ोर था, तो वो पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं उसको। तो किसी ने रोका नहीं पहले इनको? ये तो किसी ने रोकना, तो अंदर छाते के नीचे पड़े थे, हमें क्या पता। वो पहले जो भी अपना घर बनाए वो ऐसा मटेरियल ना डाले ताकि आने वाले वक्तों में कोई परेशानी का सामना करना पड़े। जी, कहना में साबका नाज़म है मोहम्मद रमज़ान मस्ताना, वो भी इस वक्त यहाँ पर जाए हादसा पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ घरों में वो फातह खाने के लिए आए हैं। हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की। जी रमज़ान साहब, ये बताएं कि आप एक अरसे से यहाँ पर आप नाज़म भी रहे हैं, सियासी आप शख्सियत हैं, तो ये घर यहाँ पर जो ऐसे खस्ता हाल घर है, उनके बारे में कभी किसी की तवज्जो नहीं इन पर दी गई या ना किसी इदारे को बताया गया है? अगर किसी को बताया होता तो मेरा ख्याल है ये कोई वाक़या पेश ना आता।
जी सबसे पहले तो मैं इन घर वालों से ताज़ियत करना हूँ, अल्लाह ताला बच्चों को जन्नत दे, जी आमीन। इनको घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। हम कल से मेरी टीम सारी, हमारे जो MBA हज़रात हैं, जो एडवाइज़र मलिक जिशान साहब, सभी हम इधर आए थे। नहीं, आपने इन वाक़यात के बारे में कभी यहाँ के मुकामी एसी को, इन्फोर्समेंट नहीं, इंस्पेक्टर को ये कभी ऐसे- बताया कि ये खस्ता हाल घर है ये यहाँ ऐसे हुआ है, ये बच्ची जो पढ़ी लिखी थी, उन्होंने अपने घर में ही अकेडमी खोली थी, छोटे छोटे बच्चे थे। जो अल्लाह की कुदरत है, ये सानिया बनना था, ये ना स्कूल है ना अकेडमी है, कुछ भी नहीं है। वो छत नाकस भी नहीं थी, बस बारिशें 2-4 हुई हैं, उसकी वजह से कोई मिट्टी थोड़ी बहुत ही डाली है, ये वकूआ बन गया। रमज़ान साहब, आप इस इलाके के नाज़रीन हैं, हमने तो देखा यहाँ पे तो गलियाँ भी काफ़ी ज़्यादा मखदूश हालत में हैं। तो चले गलियों को तो ठीक है, लेकिन ये जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ पर कभी किसी ने यहाँ पे चेक नहीं नहीं, किया था? कभी आपने विजिट किया इलाके का जब वोट मांगे होंगे आपने? हमने हमेशा विजिट किया है, जो सरकारी इदारे हैं हमारा, कोई भी आपने वो जो प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, ये जो रोड बने हैं, ये सारा हमने गवर्नमेंट नून की लीग उन्होंने सारे बनवाए हैं। हमें हमारे हलके में, यूनियन काउंसिल में, काने में कोई ऐसा स्कूल नहीं जिसकी नई बिल्डिंग नहीं हमने बनाई, कोई ऐसा प्राइवेट दारा नहीं जो मजबूत है। बस ये एक सानिया होना था, इसका हमें इल्म नहीं हुआ, बस ऐसे अच्छा, ही। लोगों ने और भी शिकायत की हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफ़ी कब्जे के इशू हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स ने अष्टामों पे जो है वो घर दिए हुए हैं और थोड़े नहीं, बहुत पैसे लेके। ये कोई मसला नहीं है। जो कोई शिकायत लेके आता है, हम उसका अजाला करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। हमारे से ना हो, हम SHO से कहते हैं, ऐसा इधर कोई इशू नहीं है। आप डोर टू डोर देखेंगे अब सब जगह यहाँ पे चेक बिल्कुल करेंगे? देखेंगे इंशाल्लाह। हमने कल से लेकर आज तक सारा कुछ, ये हमारे भाई भी हैं, हमारे कलीग भी हैं, हमारे वोटर सपोर्टर भी हैं। हमारा हक बनता है जितना हमसे हो सका, इंशाल्लाह ताला हम अपनी जेब से भी मदद करवाएंगे और गवर्नमेंट को इंशाल्लाह ताला मदद करवा के देंगे इंशाल्लाह। काना में जिस घर की छत गिरी उसका जो मलबा था वो तो रेस्क्यू टीम ने हटा लिया, लेकिन वो जो मलबा था उसके साथ जो गार्डर था लोहे का वो यहीं पर भी पड़ा है। हम दिखाते हैं नाज़रीन को कि उसकी हालत कैसी थी। ये देखें नाज़रीन, ये बहुत ही नाकस मटेरियल का ये गार्डर है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो हालत थी वो कैसी है। ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये यहाँ से गालबन टूटा हुआ था। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये देखें इसकी हालत, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी मिट्टी का बोझ नहीं ये सहार सका और इसके जो है एक ड्रम से नीचे आन गिरा। इसके साथ है ये एंगलैडर इसको कहा जाता है। ये भी बहुत पतले और बहुत नाकस मटीरियल के लग रहे हैं, बल्कि हल्का है, बल्कि जिसकी वजह से ये तमाम जो इसके ऊपर टाइलें थी, जो ईंटें थी, जो मट्टी थी, उन्होंने इनको बिल्कुल भी ये उनका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सके और नीचे गिर गए, जिसकी वजह से ये अलमनाक हादसा हुआ और 14 बच्चे इस वाक़े में हलाक हो गए। अच्छा, एक और यहाँ पर ऐनी शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपने क्या देखा उस वक्त, क्या वाक़या क्या था, मंजर क्या था, क्या देखा आपने? चीखों पुकार सुनी बच्चों की? जी हमने देखा, मैं सामने दुकान पे खड़ा था तो बच्चों की चीखों पुकार हमने सुनी, तो हम तन क्या मालूम, फौरी तौर पर हम भागे घर की तरफ। तो यहाँ पता चला कि छत गिरी ऊपर। हमने फौरी तौर पे लाते मार को उस गेट को पहले हमने तोड़ा, गेट तोड़ के हमने बाहर फेंका उसको। फिर हमने फौरी तौर पे एक लड़के ने 15 को कॉल की, एक ने रेस्क्यू को कॉल की। फिर हमने अपनी मदद आपके तहत, कुछ नौजवान थे मेरे साथ, हमने अपने हाथों से मिट्टी को निकाला। मिट्टी को निकाल के हमने 5-7 बच्चों को ज़िंदा हालत में वहाँ से हमने रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला। अच्छा, ये बताएं कि रेस्क्यू टीमें कब पहुँची थी? रेस्क्यू टीम में तक उनको 15-20 मिनट तक पहुँच गई, आ गई थी वो? कुछ बंदे आए थे, उन्होंने हमारे साथ हेल्प की। आपने कितने % काम कर लिया हुआ था? हमने तकरीबन उनसे आने से पहले उनको 40% काम कर लिया था और उनके आने के बाद कुछ बंदे थे हमारे, 3-4 बंदे हमारे साथ लगे थे शुरू में। बाकी सारा जो बच्चों को नीचे से निकाला, 3-4 बंदे रेस्क्यू वालों के थे, 11-22 वालों के। बाकी सारे जो मोहल्लेदार थे यहाँ के, यहाँ जो मोहल्लेदार, उन्होंने सारे बच्चों को नीचे से हाथों से मिट्टी निकाल के, कहीं से मिट्टी निकाल, सबको उन्होंने नीचे से निकाला। जहाँ भाग भी होगी तो उस वक्त हमने तक 5-7 बच्चों को हमने सही हालत निकाला, ज़्यादा जख्मी नहीं थे क्योंकि मिट्टी ज़्यादा थी। गार्डन को एक बच्चों के यहाँ पर TR लगा था, उसकी थोड़ी यहाँ से चोट लगी थी। बाकी बच्चे ज़्यादा मिट्टी में दबे हुए थे, जिसको बाहर निकल हमने पानी पिला के ऑक्सीजन में मुंह से उनको सांस उनकी बहाल करने, मुंह से उनको ऑक्सीजन हमने दिया। वो बच्चे तकरीबन घबराए थे लेकिन ज़्यादा उनकी तशवीश हालत नहीं थी। उसके बाद जब 15-20 आधा घंटा लगा, उसके बाद जो बच्चे निकले, उनको पता नहीं था कितने बच्चे हैं। उसके बाद जो बच्चे हमने बाहर वाले जो बच्चे निकाले वो बेहोशी हालत में हमने सारे निकाले तकरीबन।
5-7 बच्चे कोई जिंदा बात नहीं हालत कर में। रहा था बच्चा? नहीं, बच्चे चीखो पुकार, जो पहले बच्चे निकले शुरू से वो चीखो पुकार बच्चे कर रहे थे, ठीक है। कुछ बच्चे मशीन के नीचे, वॉशिंग मशीन, तो उसके नीचे एक बच्चा, तो उसकी आवाज़ें हमें आ रही थी, तो फिर हमने सोफ़ा टाक मशीन को तोड़ फोड़ के बाहर निकाला, उसको नीचे से थोड़ा पानी पहले अच्छा, इस पिलाया। घर का एक ही कमरा था? इस घर के 2 कमरे हैं, पीछे दोनों एक तरह के खस्ता हालत के हैं। तो इस जो कमरे में पता नहीं क्या मामला, लगता है हादसा है ये क्यों, तो दूसरे कमरे पर मिट्टी डाली, इसी को जब मिट्टी डालें तो वो नहीं गिरा, ये कमरा गिर गया था? ये कमरा गिर गया जी। तो 18 बच्चों को हमने रेस्क्यू किया यहाँ से, और एक जो है कि खातून जो टीचर थी वो सबसे बाद में पता चला कि एक टीचर भी है। जब वहाँ बैठ के बिल्कुल साथ हमने मिट्टी को खोदा, वहाँ से फिर टीचर को निकाला गया। 19 अफराद को हमने निकाला यहाँ से। है कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 4-5 ਸਾਲ ਦੇ, 6-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 34 ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 3-3 ਬੱਚੇ ਜੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ 2-2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਲਿਆ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਸੇ ਤਲੀਮੀ ਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਬੰਦਾ ਹਵਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਨਾਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਿਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ, 200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, TR ਗਾਰਡਰ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ TR ਛੱਤ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ, TR ਗਾਰਡਰ ਵਿੰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਮਤ ਆਈ ਪਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ 2-2 ਮਰਲੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚੇ। इसके बारे में ये है कि हम इधर ही थे कल, ठीक है। जब ये छत गिरी है, ये सामने मेरा घर है, मैं इधर ही था, ठीक है। और ये दरवाज़े को तोड़ के हमने बाहर बच्चों को निकाला है। मलबे के नीचे दबाव आया हुआ था, ठीक है, हमने बाहर निकाला है। फिर हमने 11 भाई को कॉल की है, 15 को की है, सब हमने कॉल की है। फिर आधे घंटे के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद आई है 11 भाई आई है। उसके बाद उन्होंने वो बच्चों को वगैरह को उन्होंने भी साथ हमारे लगे हैं, निकाला है, ठीक है। उसके बाद पुलिस वगैरह ये सब कुछ आए हैं। 8 से 9-10 साल तिकर बच्चे थे जो, जिसमें से हमने निकाला है तो मरे हुए निकले थे, ठीक है। वो उधर एम्बुलेंस के अंदर हमने डाला है, ठीक है। कुछ बच्चे दबाव के नीचे अभी है थे, कुछ निकाल लिए थे हमने। तो ये 10-12 साल हो गए ये इधर ही थी ये एकेडमी, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो मालिक मकान है, मैंने उनसे एक दफ़ा बात की, मैंने कहा जी आप ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं तमीर करवा रहे? तो वो कह रहे थे कि भाई कमेटियाँ हमारी निकलेंगी फिर हम तैयार करवाएंगे। जैसे ये कमेटियाँ निकली हैं, रेत फेंकी है, उन्होंने ये काम शुरू करवाया है, ठीक है। ऊपर मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, पर्दे वगैरह सब लगे हुए थे, 2-2 फुट के पर्दे थे, मिस्त्री लगे हुए थे। जैसे ही वो ऊपर चढ़े हैं, काम कर रहे थे, नीचे से गार्डर टूट के नीचे गिरा और सारे बच्चे वगैरह नीचे आ गए हैं। तो इस वक्त तहकीकात हैं, वो तो पुलिस के मुताबिक 3 उन्होंने अफराद को गिरफ़्तार किया हुआ है, जिसमें घर का मालिक इरफान, उस्मान, उसका भाई, और एक जो मिस्त्री था उमैर, उसको उन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ है। उसकी तहकीकात जारी हैं। 322 ज़ेर दफ़ा के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो है इस वक्त जो है वो 7 बच्चे रह गए थे जिनकी नमाज जनाजा होनी थी, उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। 7 बच्चों की रात को अदा कर दी गई थी। यूँ जो इस वाक़े में, इस अलमनाक वाक़े में 14 बच्चे जो हलाक हुए थे, उन 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। कुछ ज़ख्मी थे, ज़ख्मियों को घरों में भेज दिया गया है। एक बच्ची सिर्फ है इस वक्त, वो चिल्ड्रन अस्पताल में वो ज़ेर इलाज है। देखिए इस वक्त ना सिर्फ ये इलाका बल्कि पूरे लाहौर की, पूरे शहर की जो फ़ज़ा है वो सोगवार है। यहाँ पर गमज़दा ख़ानदान जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने में आ रहा है, हर आंख अश्कबार है, बहुत दुख की फ़ज़ा है। तमाम मार्केटें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, हर गली में यहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि 14 बच्चे जो है जिनकी यहाँ पे हलाकत हुई है, पूरे इलाके में वो मुख्तलिफ़ गलियों में रहने वाले थे। तो तमाम इलाका जो है वो इस वक्त सोगवार है, सोग की फ़िज़ा है यहाँ पे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है
पुलिस भी यहाँ पे अभी तक मौजूद है, रेस्क्यू इदारे भी यहाँ पे मौजूद है और जिस घर की छत गिरी थी उस छत को इंतज़ामिया ने सील कर दिया है। वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर जो खातून टीचर जिसने जो पढ़ाती थी उसको भी तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है और वो भी अपने एक अजीज़ों के घर ट्रांसफ़र हो चुकी है, वहाँ पर उसको तिब्बी इमदाद दी जा रही है।